बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे खजूर के हवाले से। नाज़रीन, खजूर जो है ये क्यों इंसान के लिए ख़ास है और जो है खजूर के बारे में क्यों इतनी अहादीस नबवियाँ हैं और खजूर को जो है इतनी फ़जीलत और फ़ोक़ियत दरअसल क्यों हासिल है। तो हर मिल्क शेक में भी जो है डलती है। इसे जो है कुदरती जो है ग़िज़ा भी कहा जाता है और कुदरती टॉनिक भी कहा जाता है और इसे ब्लड और खून को पूरा करने वाली मशीन भी कहा जाता है। तो ये मैदे को दुरुस्त भी करती है, आज़ाए रईसा को मज़बूत भी करती है, आसाबी कमज़ोरी को जहाँ 10-10, 20-20 जड़ी बूटियाँ और इंग्रेडिएंट मिला के इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे अकेली खजूर जो है दरअसल ये क्यों काम करती है। तो असल में जो इसके पीछे रीज़न है, जो वजह ये है कि नाज़रीन, जिस मट्टी से बाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी ही मट्टी से बेऐने ही जो है अल्लाह ने खजूर को पैदा किया। तो इसमें वजह ये है। तो नाज़रीन, आप जो है खजूर को ज़रूर बिल ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके जो बेनिफिट और इसके जो फ़ायदे हैं, इसकी जो अफ़ादियत है, ये जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि खजूर जो है ये लाज़िम है इंसान के लिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है खजूर जो है ख़ुद भी खाओ और अपनी बीवियों को भी जो है खजूर खिलाओ। तो कोशिश करो भई ताज़ा खजूर खिलाओ, अगर ताज़ा ना मिले तो फिर तम्मर खिलाओ, यानी खुश्क खजूर खिलाओ। तो खजूर का जो इस्तेमाल है, असल में ये इसका जो सही तरीका और सही इसका जो इस्तेमाल है, असल में जो है बाब आदम अलैहिस्सलाम की जब मट्टी को जो अल्लाह ने गूँदा, तो बाब आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक है, जस्ते खाकी है, ये तैयार किया अल्लाह ने। तो नाज़रीन, उसमें पानी भी ऐड किया था। तो नाज़रीन, ये खजूर को उसी मट्टी से तो तैयार किया गया है, लेकिन खजूर के साथ पानी जो है आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पानी के साथ खजूर खाएँ। इसकी गुठली जो है, इसको गुठली समेत ही शाम को जो है भिगो दें पानी में। तो सुबह के टाइम जो है इसकी गुठलियाँ निकाल के फेंक दें किसी साफ़ जगह पे। तो फिर जो है खजूर का आप लोग जो है इस्तेमाल करें और खजूर खाएँ। तो खजूर को है पानी में सारी रात जब भीगी रहेगी, तो इसका शरबत भी आप तैयार कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, हाथ से मसल के गाढ़ा-गाढ़ा शरबत इसका पी लें, ताज़ा पानी और ऐड करके। तो नाज़रीन, आप कहेंगे कि आपने गुठली समेत जो है खजूर को क्यों कहा है। खजूर जो है कुछ गुठली तो फेंक देनी है सुबह शाम को ही खजूर की गुठली, और इसकी जो ऊपर वाली वो होती है, तिनका होता है इसके आगे लगा हुआ बंद करने के लिए इसको, ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए, जिसके साथ लटकी होती है खजूर। तो नाज़रीन, ये गुठली क्यों रात को भिगोनी है पानी में। दरअसल असल में ये खजूर जो है ये मुकम्मल है। गुठली को भी जो है इसका गुठली का मंजन भी बनता है। गुठली को जो अजवा की जो गुठली है, तो इसको भी नाज़रीन पीस के दिल के मर्ज़ के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सालिम गुठली तो बंदा नहीं खा सकता, लेकिन बहरहाल गुठली का जो पेस्ट है, गुठली का जो पाउडर है, ये इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन जब बंदा किसी चीज़ का खिसांदा तैयार करता है, यानी कि पानी में भिगो के उसका पानी पीने को किसी चीज़ को खिसांदा कहते हैं, और किसी चीज़ को पानी में गर्म करके जोश दे के उसे जुशांदा कहते हैं। हम इसका खिसांदा तैयार करेंगे। तो गुठली जब सारी रात भीगी रहेगी, इसके अंदर जो गुठली में ताकत है, इसके अंदर जो मिनरल है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, गुठली में जो अफादियत है, तो नाज़रीन निकल के सारी रात पानी में भीगा रहने के बावजूद जो है ये फिर पानी में आ जाएगी। और गुठली फेंक देंगे हम, वो पानी जो है खजूर में मसल के वो पानी भी पी लेंगे हम लोग। गुठली के फ़ायदे भी आ जाएंगे, और गुठली के ऊपर जो खजूर है उसके भी फ़ायदे आ जाएंगे नाज़रीन। तो इसी तरीके से मैंने आपको कहा है कि भाई आप गुठली समेत इसको भिगो दें। तो मुमकिन है जिस बंदे ने मेरी वीडियो मुकम्मल देखी होगी उसको नाज़रीन मुकम्मल समझ आएगी, और जो लोग मेरी वीडियो जो है आधी छोड़ के चले जाते हैं, तो नाज़रीन उनको आधी ही समझ आएगी। तो खजूर का जो इस्तेमाल है ये ज़माना कदीम से चला आ रहा है। नाज़रीन, खजूर जो है ये हर जंग में, हर शादी में, हर खुशी में, ज़माना कदीम की बात कर रहा हूँ। आजकल तो लोग जो है इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। तो नाज़रीन, पहले ज़माने में जब जंगें होती थी, तो खजूर के जो है साथ भर के तो थैले साथ रखते थे। सिर्फ़ खजूर और पानी खा लें तो नाज़रीन आपकी जो भूख है ये उतर जाएगी, आपको भूख तंग नहीं करेगी। तो खजूर का ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा इसका अफ़ादियत है, इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसके फ़ायदे हैं। तो खजूर को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जिस मट्टी से अल्लाह ने बाब आदम को पैदा किया, उसी मट्टी से खजूर को तैयार किया। तो देख लें नाज़रीन,
तो लोग कहते हैं जी मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, मुझे ये कमज़ोरी है, मुझे वो कमज़ोरी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। तो ज़ाहिर-सी बात है जिसमें जब कमी होती है किसी विटामिन की, किसी मिनरल की तो आदमी जो है फिर बहुत सारी मेडिसिन का स्टॉक करके खाना शुरू कर देता है। तो आप लोग जो है मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, जो अच्छी मेडिसिन है। तो नाज़रीन आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें, हर मर्ज़ के साथ, हर बीमारी के साथ थोड़ा खजूर ज़रूर खाएँ। तो रही बात शुगर वाले मरीज़ों की कि जी शुगर है, तो शुगर तो मीठा खाने से बढ़ती है। आप 2 दाने खा लें, 1 दाना खा लें, तो डेली बेसिस पे जब खाएँगे आप लोग, शुगर के मरीज़ को भी जो है खजूर फ़ायदा देती है। थोड़ी खाएँ, उतनी खाएँ, ज़रूरी पाव-पाव खानी है, आधा-आधा पाव खानी है, 50-50 ग्राम खानी है, 25-25 ग्राम खानी है, 10-10 दाने खाने हैं, 5-5 खाने हैं, आप 1 खा लें दाना। एक रोज़ाना का दाना आप लोगों को फ़ायदा देगा और ज़रूर फ़ायदा देगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि नाज़रीन सदका करें, चाहे आधी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि आधी खजूर ही भूख के वक़्त जब बंदा मर रहा होता है तो जान बचाने के लिए काफ़ी हो जाती है। देख लें नाज़रीन, एक आदमी की ज़िंदगी बच जाती है आधी आधी खजूर खाने से। तो आप लोग आधी खजूर खा लें, एक आपको तंग कर रही है शुगर में, तो अल्लाह आप खाएँ ज़रूर, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको मशवरा दे रहा हूँ, खजूर आप खाएँ। क्योंकि अल्लाह ने जिस मिट्टी से बाब आदम को तैयार किया है, उसी मिट्टी से जो है खजूर को तैयार किया है, और ज़मीन पर इतना खजूर का दरख्त जो है लाज़िम था। अल्लाह ने सबसे पहले खजूर का दरख्त तैयार किया और ज़मीन पर उसे उतारा, तो सबसे पहले। तो खजूर का इस्तेमाल इसलिए मैं इस बात पे ज़ोर देता हूँ, आप लोग जो है खजूर का इस्तेमाल करें और खजूर को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ, अपनी बीवियों को खिलाएँ। तो वैसे हदीस पाक भी है कि खजूर जो है अपनी बीवियों को ज़रूर खिलाया करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। पहले ताज़ा खजूर खिलाएँ, ताज़ा ना मिले तो फिर खुश्क खिलाएँ। तो नाज़रीन खजूर जो बंदा इस्तेमाल करता है या अपने बच्चों को इस्तेमाल कराता है, जिस घर में खजूरें होंगी, नबी पाक का फरमान है कि उस घर वाले कभी भूखे नहीं रह सकते। तो इसकी बरक़ात हैं खजूर की। खजूर का जो दरख्त है ये ज़िक्र करता है अल्लाह का, तो इसको जन्नत से उतारा है, ये भी हदीस पाक में हमें जो है सबक मिलता है। तो खजूर का पाकीज़ा दरख्त है नाज़रीन, इसका ख़्याल करें। तो कोशिश करें खजूर के दरख्त के साथ पेशाब पखाना वगैरह ना करें, तो क्योंकि ये अल्लाह का ज़िक्र करता है, खजूर का दरख्त है जो। तो नाज़रीन खजूर को जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, इसको मिल्क शेक में इस्तेमाल करें। आप कस्टर्ड बना रहे हैं उसमें डालें, आप सेवियाँ बना रहे हैं उसमें डालें, कोई भी चीज़ जो है मीठी तैयार कर रहे हैं तो नाज़रीन खजूर को जो है उसमें ज़रूर ऐड करें, 2-4 दाने, 5 दाने। तो वैसे रोज़ाना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा करें, मैं ये नहीं कह रहा आपको किलो करें, आधा किलो करें, पाव करें, आधा पाव करें, 2 दाने खा लें, 3 दाने खा लें सुबह जो है, या रोटी के बाद खा लें। पानी से खाएँ इसे, पानी से, क्योंकि ये इसकी जो गर्मी है, इसकी जो हरारत है, अगर आप लोग पानी के साथ चबा के खाते जाएँगे तो इसकी हरारत और गर्मी भी जो है ख़त्म हो जाएगी। बाद लोग गर्मी की वजह से नहीं खाते, दाने निकल आते हैं जी, ये है जी, वो है जी जिस्म में। जब पानी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर ग़िज़ा, दवा, शिफ़ा, रहमत, बरकत बन जाएगी जिस्म में। तो नाज़रीन चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से जो है पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी दोस्तों हम मिलें किसी भी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।